अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दूसरे मॉड्यूल की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों ज़िंदगी में आप देखते होंगे कि बेशुमार शोबे आपके सामने मौजूद हैं। कोई सेल्स है, फाइनेंस है और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हर शोबे में जो लोग टॉप पर होते हैं या जिनको आप कामयाब कहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होती हैं। कोई ख़ास ऐसी हैबिट ज़रूर होती हैं, उनकी कोई ऐसी फाउंडेशन होती है, कोई बेस होती है जिसकी बुनियाद पे वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह जो सेल्स पीपल की कामयाबी होती है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देखनी है। बहुत रिसर्च के बाद अपने जो समझ लें कि सर्कल में जो टॉप पर हैं सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और बेशुमार किताबों से, रिसर्च से सब करने के बाद ऐसी 10 खासियतें जो है ना वो जमा की गई हैं, जो आपके साथ अब हम शेयर करेंगे, जो कि समझ लें कि टॉप नॉच सेल्स पर्सन जो होते हैं ना, उनके अंदर ये खासियतें मौजूद होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि यार स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने बेशुमार अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोग देखे हैं मेरे अपने सर्कल में, लेकिन मैं उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हूं आज कैरियर में। वो इसकी वजह से, क्योंकि देखिए सिर्फ स्मार्ट होना लाजमी नहीं है, उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है, हार्ड वर्क का। जितना हार्ड वर्क मैं करता हूं उतना हार्ड वर्क वो लोग नहीं करते। और यही फ़र्क मैंने देखा है कि आपके अंदर, अगर आप सेल्स फील्ड में, बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड में, यू मस्ट बी अ हार्ड वर्कर। और दूसरी बात, इसको याद रखिएगा कि वो हार्ड वर्क ऐसा हो कि यू लव योर हार्ड वर्क। ऐसा नहीं हो कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको बुरा लग रहा है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो हार्ड वर्क जिससे आपको मोहब्बत भी हो और आपको करने में बहुत मज़ा आ रहा हो। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है इस पे, He who cannot smile should not open a shop। जी हाँ दोस्तों, तो अब सबसे पहले अपने जहन में रख लें, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है हार्ड वर्क। यू मस्ट बी अ हार्ड वर्कर। इसमें जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। दोस्तों याद रखें, जब भी आप किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या कोई अपना आइडिया सेल कर रहे हैं, या अपना बिलीफ सेल कर रहे हैं, जब तक आपको खुद उस पर बिलीव नहीं होगा, उस वक्त तक कैसे कस्टमर उस पर बिलीव करेगा। तो जब आप अपने आइडिया पर, अपनी सर्विस पर, अपने प्रोडक्ट पर बिलीव करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है, वैसी सर्विस, वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं दे रहा मार्केट में। जब ये यकीन होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा आपको, फिर आपका कस्टमर भी उस पर कॉन्फिडेंस करेगा। मिसाल के तौर पे हेनरी फोर्ड की जब कोई गाड़ी लेने जाता है ना, तो उसको ये होता है कि समझ लें कि इट्स लाइक ही इज़ बाइंग हेनरी फोर्ड, क्योंकि उस इतना कॉन्फिडेंस है हेनरी फोर्ड को अपनी गाड़ियों के ऊपर, था पहले भी और मतलब अभी तक वो सिलसिला चल रहा है कि उसकी गाड़ी जो है ना, जब कोई ख़रीदता तो वो ऐसा होता कि जैसे वो कोई हेनरी फोर्ड को ख़रीद रहा है। इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस। तो आपने खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, ख़ास तौर पर अपने प्रोडक्ट पर, अपनी सर्विस पर। अगर आप खुद बिलीव नहीं करेंगे ना, यकीन माने कस्टमर भी बिलीव नहीं करेगा। चाहे आप अगर आप कोई गलत बयानी भी कर देंगे ना, वो बिलीव नहीं करेगा। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाली है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मैंने जो ना रिसर्च के बाद एक बड़ी अच्छी टेक्निक फाइंड आउट की। वो ये थी, एक किताब थी, बहुत पहले आई थी, उसमें था कि गेटिंग कंट्रोल ऑन योर सेल्फ एंड योर टाइम। तो उसमें एक टेक्निक इस तरीके से बताई थी कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, ठीक है, या कस्टमर हैं, आपने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ABC। A इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो तो आपने अलग कर लिए। B इज़ समथिंग नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और C लीस्ट इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद क्या करना है, C को तो सबसे पहले हटा देना है, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो B है ना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, उसको अगेन आपने डिवाइड करना है 2 में, A एंड C, क्योंकि B तो वो इट सेल्फ है।
तो उसमें जो ए है उसको आपने अलग करके सी को फिर हटा देना है, और जो ए आपने अलग किया है उसमें प्रायोरिटीज़ को आपने डिवाइड करना है प्रायोरिटी वाइज, और फिर उनसे कांटेक्ट करना है अपने बिजनेस के लिए। आप चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, पहले आपने 3 कैटेगरीज बनानी है, ए बी सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो ए कैटेगरी है वो तो आपने अलग कर ली कि उससे तो आपने कांटेक्ट करना ही करना है। सी को आपने बिल्कुल अलग कर दिया, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बी कैटेगरी है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, उसको आपने दोबारा डिवाइड किया ए एंड सी में, और सी को फिर अलग कर दिया, और जो ए है उसमें प्रायोरिटी वाइज आपने डिवाइड किया और उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। तो ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। मैंने समझ लें कि मैं जब फॉरेन मार्केट में आया, बाहर मैंने देखा और बहुत ही टॉप के लेवल्स को मैंने देखा कि वो इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो ज़रूर इस टेक्निक को भी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो पॉइंट हमने निकाला है वो है परसेवरेंस। देखें, परसेवरेंस जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन की अपोजिट होती है, यानी कि सुस्ती और काहली प्रोक्रेस्टिनेशन को कहते हैं, परसेवरेंस उसका अपोजिट होता है। देखें, याद रखें, हर वो शख्स जो कामयाबी की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर विलिंगनेस होती है, ईगरनेस होती है, कीननेस होती है, वो जो है ना परसेवरेंस के साथ जो है ना अपने बिज़नेस को आगे लेके चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खासियत लाजमी होना है, ज़रूरी है सेल्स पर्सन के अंदर और बिज़नेस डेवलपमेंट जो भी इस फील्ड में है, क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं है उसके अंदर तो कभी भी जो है ना उसके अंदर वो फायर नहीं होगी, वो हंगर नहीं होगी जिससे वो आगे बढ़ सके। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैग्रो हिल जो था उसने एक सर्वे किया था, उसके मैंने कुछ यहाँ चीज़ें नोट की हैं। उस सर्वे के मुताबिक वो ये कहता है कि एक एवरेज 5 कॉल्स जब तक या 5 विजिट जब तक किसी के पास ना किए जाएं वो कस्टमर नहीं मानता। उसकी उसने एक मिसाल भी दी यहाँ पे कि एक शख्स जो है वो किसी स्टोर पर कॉल करता था अपना सामान बेचने के लिए। तो स्टोर वालों ने उससे पूछा, भाई हमें इस सामान की ज़रूरत ही नहीं है तो तुम कब तक हमें कॉल करते रहोगे इसके लिए? उसने बोला, जब तक मैं या आप जो है वो हमारी मौत ना हो जाए। मैं आपको उर्दू में आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। तो परसेवरेंस, ये तो खैर एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की बात थी, लेकिन कम से कम 5-7 दफ़ा एक रेंज दी जाती है कि जिसमें आपका कस्टमर जो है वो नॉर्मली नहीं मानता आपकी कोई चीज़ लेने के लिए, और उसमें आपने ऐसा नहीं है कि अपने किसी एटीट्यूड को चेंज करना है, नहीं, बहुत तमीज़ के साथ, मोहब्बत के साथ और अच्छे अखलाक के साथ, और फिर अपने चीज़ों को, प्रोडक्ट को, सर्विस को लेके चलना है इसमें। इसके आगे एक पॉइंट है बी फ्लेक्सिबल। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हेनरी फोर्ड का एक बहुत पुराना मॉडल आया था जिसको शायद टी मॉडल कहते थे गाड़ी का, बहुत ही बदनुमा गाड़ी थी। सब ने उसको बोला कि भाई ये इसको चेंज कर दो, कोई नहीं ख़रीदेगा, लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहा, लेकिन बाद में उसने उसको चेंज कर दिया। इसी तरह देखें, अगर आपने कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आपने दी और वो नहीं चल पा रही और आपने पकड़ लिया कि यार क्या मसला है और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू चेंज इट, चेंज समथिंग। यानी कि अगर कोई आपके प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं पसंद कर रहे और वो उसमें कुछ और चाहते हैं, सर्वे करो और चेंज इट, बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है, इसमें कोई ईगो और ज़िद की बात नहीं है, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह आप जो चीज़ भी सेल करते हैं, आप सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर किसी चेंजेस की ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसको चेंज करें। उसके बाद जो छठा है, देखें, वो है कि आपका जो गोल होना चाहिए ना, वो सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। आप ये नॉर्मली देखते हैं मार्केट में जो सेल्समैन होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार इस तरह बिजनेस कर लेंगे उनको उनका कमीशन मिल जाए। याद रखें, एक सर्वे हुआ था जिसमें तमाम जो टॉप के सक्सेसफुल पीपल हैं दुनिया में पैसे वाइज, उनसे इंटरव्यू किए गए और उनसे पूछा गया क्या आपकी सक्सेस की वजह और डिज़ायर जो थी वो पैसा थी सिर्फ? तो सब ने यही जवाब दिया, नहीं। उसमें एक मिसाल भी आती है कि जब पहली दफ़ा जेट एयरप्लेन बनाया गया, यानी कि जहाज़ जब बनाया गया, तो वो एक इंडिविजुअल ने बनाया, वो किसी एयरलाइन के लिए मेहनत नहीं हो रही थी। वो मेहनत कोई एयरलाइन को जहाज़ बनाने के देने के लिए नहीं हो रही थी, बल्कि वो एयरप्लेन बनाने के लिए हो रही थी। तो दोस्तों, इस बात को याद रखें कि आपका जो गोल है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए,
वरना जो है आप सिर्फ एक समझ लें कि मैंने यार बहुत देखा है टीम्स में, मैंने सेल्स की पूरे पाकिस्तान की टीम संभाली है बैंकों की। उसमें क्या है कि वो सिर्फ जब इंसान सिर्फ कमीशन और छोटे पैसे के लिए जो है लगा रहता है ना, तो वो उसी लेवल तक लगा रहता है। लेकिन जब वो एक बड़ी सोच लेके आता है, बड़े गोल के साथ आता है और इन तमाम चीज़ों को जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उनको अप्लाई करता है अपनी जॉब पर, लाइफ पर, तो फिर जो है वो उस वक्त हो सकता है थोड़े अरसे के लिए वो कम कमाए, लेकिन आगे जाके वो बहुत आगे चला जाता है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, पता है, कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। इसके आगे जो 7वां पॉइंट है वो है, देखें, जो बायर का सेंस होता है ना, उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है। इसकी मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि मुझे एक किस्सा याद है कि कुछ मेरे दोस्त थे, उन लोगों को जो है ना वो लोन चाहिए था बैंक से घर के लिए, हाउस फाइनेंस जिसको कहते हैं आप लोग। तो वो उनको इतनी टेक्निकल चीज़ें, सब चीज़ें पता नहीं थी, तो उन्होंने एक और रियल एस्टेट वाला जो कि इस तरीके से काम करता था इन चीज़ों पर, उससे रब्ता किया। वो उनको लेके गया बैंक, और यकीन माने 10 से 15 में डील फिनिश हो गई और बैंक ने जो है ना वो कहा कि सब चीज़ें ठीक है, हम आपका केस प्रोसेस कर देंगे। मेरे उन दोस्तों को बड़ी हैरत हुई कि यार हमें तो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी और इसने कैसे 10-15 मिनट में जो है वहाँ बैंक में जाके सब चीज़ें ख़त्म कर दी। तो इसको याद रखें, एक यहाँ पे मोटिवेशनल टाइप का जुमला है। वो उस बंदे ने, वो जो रियल एस्टेट में काम करता था, उसने कहा कि भाई मैं जब तक सवाल नहीं करता, जब तक मुझे पता ना हो कि उसका जवाब यस है या नहीं। उसने वो तमाम क्रिटिकल चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम चीज़ें उसने पहले से रेडी की, पूरी फाइल बनाई, उसको पता था क्या क्या चीज़ें करने हैं, क्या नहीं करना है, और उसके बाद वो सब उस तरह बैंक गया कि बैंक वाले के पास कोई वजह ही नहीं रही कि उसको मना करता। तो आपको यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है ना। अब चाहे वो आपका अपना मामला हो, चाहे वो आपके कस्टमर का मामला हो, तो यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट ऑन दिस थिंग्स। उसके कॉमन सेंस को, उसकी नॉलेज को, उसके बिलीफ को आपने रिस्पेक्ट देनी है। जो 8वां पॉइंट है वो है विलिंग टू लर्न। इसमें मैं आपको अपनी कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करता हूँ। एक मेरा दोस्त था, दोस्त क्या, मेरा टीममेट था, मुझसे बहुत जूनियर था, उसका नाम था एहसन जैदी। इस वक्त मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो एक कंपनी में जो है ना हेड ऑफ़ सेल्स है पाकिस्तान में, और उस वक्त वो मेरा जूनियर था। मैंने उससे चीज़ें बहुत लर्न करी। वो मेरी टीम में था, डायरेक्ट मेरे साथ साथ रहता था। मैंने देखा कि जब वो कस्टमर के पास जाता था, हम लोग साथ विज़िट करते थे अक्सर व बेशतर, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि जो है कोई कस्टमर के साथ जो है मिल रहे हैं हम लोग। ऐसा लगता था किसी पुराने दोस्त से मिलाने गया है। ऐसे जाएगा, उससे बातचीत करेगा, उनके साथ बैठेगा, हंसी मजाक, चाय पीना, ये वो, मतलब इतना वो रिलेशन पहले क्रिएट कर लेता था कि उसके बाद वो डील जो है ना वो डील नहीं रहती थी, बल्कि समझ लें कि एक ऐसा लगता है जैसे घर का कोई काम हो रहा है। इतने प्यारे तरीके से वो उसको लेके जाता था। तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करना मैंने उससे सीखा। तो आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए लर्न करने के लिए, चाहे वो आपसे छोटी पोस्ट का कोई आदमी हो या बड़ी पोस्ट का आदमी हो या कोई भी हो, यू हैव टू बी विलिंग टू लर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये वो ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आप अपने बिज़नेस को भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं तो आप उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को, हर चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है वो है, देखो यार, आपने कभी देखा है केमिस्ट को या फिर कारपेंटर को, जिस तरीके से वो टूल्स को यूज़ करते हैं ना, इसी तरीके से आपको बिग मनी को हैंडल करना आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल बिग मनी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कस्टमर बड़ा आ गया या कोई बड़ा क्लाइंट है या और कोई आपको अच्छी चीज़ मिल गई तो फिर आप जो है उसको हैंडल ना कर पाएँ। यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल इट, और इसको लर्न करना पड़ता है। उसको लर्न करने के लिए ये सारा कोर्स बनाया गया है कि आप उन चीज़ों को सीखें। इसके आखिर के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें स्ट्रेटजीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि टीम्स को कैसे लीड किया जाता है। तो उन तमाम चीज़ों में भी आप ये सीखेंगे कैसे हैंडल किया जाता है बड़े लेवल पर जाके सारी चीज़ों को। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है बी अ परफेक्शनिस्ट। इसके लिए एक मिसाल याद आई मुझे। एक नेवी का समझ ले कि कैप्टन था और उसको एक टास्क दिया गया। जब वो गया, उसने वो टास्क पूरा किया। टास्क पूरा करने के बाद वो आया और उनका जो एडमिरल था,
तो वो उनके सामने आके बैठा और कहा कि मैंने ये टास्क को पूरा कर दिया है। तो एडमिरल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उससे सवाल किया, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया इस टास्क को और फिर इस टास्क को पूरा किया? तो पहले तो वो कंफ्यूज हो गया नेवी का कैप्टन। फिर कंफ्यूज होने के बाद उसने कहा कि मैं समझा नहीं। उसने दोबारा सवाल किया, क्या तुमने अपना बेस्ट दिया इसको पूरा करने के लिए टास्क को? तो फिर उस सामने उसने जवाब दिया कि ठीक है, मैं चेक करूंगा और फिर दोबारा आऊँगा आपके पास। वो गया, उसने डबल और ट्रिपल उसको चेक किया, क्रॉस चेक किया और फिर वापस आया। और उस वक्त एडमिरल का चेहरा नीचे था। तो नेवी वाले कैप्टन ने आके कहा कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। तो एडमिरल ने बग़ैर अपना चेहरा उठाए बोला कि डिसमिस्ड, यानी कि अब उसको पूरा यकीन हो गया कि ये मेरे पास वापस उसी वक्त आया है जब इसको पता है कि उसने अपना बेस्ट दिया। तो जब भी आप कोई सेल करो, जब भी कोई डील करो, जब भी किसी क्लाइंट पे जाओ, कस्टमर के पास जाओ, कोई भी चीज़ सेल करने जाओ, सर्विस प्रोवाइड करो, अपने आप से सवाल करो, हैव यू गिवन योर बेस्ट और नॉट? सो यू मस्ट गिव योर बेस्ट टू ऑल योर डील्स। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाओ या फिर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जाओ, अपना बेस्ट दो। याद रखना इसको। तो दोस्तों, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।